तो अभी रिपरिच की प्रोडक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो रिपरिच की प्रोडक्ट का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा 10 सेकंड में बता देता हूँ। हमारे साइंटिस्टों के भी साइंटिस्ट जो हमारे भारत देश के ऋषि मुनि, उसमें से एक ऐसे ऋषि मुनि जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री कश्यप मुनि। तो एक कश्यप मुनि संहिता करके एक ग्रंथ है जिसके अंदर एग्रीकल्चर को लेके और नेचुरल फार्मिंग को लेके कई सारी टिप्स दी हुई है। उसमें से कुछ मैक्सिमम चीज़ें हमने अडॉप्ट की है और अभी की जो जनरेशन की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ मैच करके, जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को पुराने हमारे ऋषि मुनि के बताए हुए रास्ते और अभी की टेक्नोलॉजी दोनों को मर्ज करके ये प्रोडक्ट की पूरी श्रृंखला हमने तैयार की है दोस्तों। सबसे पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ सोल स्ट्रक्चर को लेके ज़्यादा फोकस किया है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें सोइल एप्लीकेशन, मिट्टी में पानी में देने वाली प्रोडक्ट की हमने रेंज थोड़ी ज़्यादा रखी है यहाँ पे। उसके अलावा जो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सबसे पहले हमारी कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है उसमें गोबर खाद का ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, हमारे पास गोबर खाद का ऑप्शन है जिसके अंदर हाईली ऑर्गेनिक कार्बन है, जो बार बार मिट्टी में जाने के बाद हमारे जो परम मित्र जिसको बोलते हैं केचुए, राइट, हमारे परम मित्र हैं ना किसानों के, तो मिट्टी के अंदर आज की तारीख में हमारे परम मित्र बहुत कम जगह पे दिखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको दिखने को मिल जाएंगे, वो कंपनी दावे के साथ बोलती है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो है राइजिंग रूट, जो रूट को बढ़ावा करती है, रूट को प्रमोट करती है, रूट जोन डेवलप करती है। इसके अंदर हाईली ऑर्गेनिक कार्बन है दोस्तों। गोबर खाद का इसको ऑप्शन भी बोल सकते हैं हम। ये हर महीने में एक बार इस्तेमाल करने से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वो अभी हमने बात की थी कि बैक्टीरियल एक्टिविटी अगर डेवलप करनी है तो ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो अगर मिट्टी में हम बढ़ाते हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, बीएल एक्टिविटी प्रमोट होती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन राइजिंग रूट इस्तेमाल करने से बैक्टीरियल एक्टिविटी डेवलप होगी, प्रमोट होगी। राइजिंग रूट इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी में वापस जान आ जाएगी, हमारे परम मित्र केचुए भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी की प्रोडक्ट है राइजिंग रूट। और राइजिंग रूट इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे हम बैक्टीरियल एक्टिविटी के ज़रिए अगले केमिकल खाद को भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं बात कर दूंगा रिच स्वेलिंग। हाँ जी दोस्तों, रिच स्वेलिंग एक ऐसी प्रोडक्ट है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल होती है, सोइल एप्लीकेशन और स्प्रे। वो स्प्रे की बाद में बात करते हैं, पहले तो सोइल स्ट्रक्चर। कोई भी खाद और दवाई मार्केट में मिलने वाली कोई भी कंपनी का खाद और दवाई दोस्तों प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती। प्रोडक्शन अगर किसानों का बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति से। अगर सोइल को, मिट्टी को डेवलप किया जाए तो ही प्रोडक्शन बढ़ता है। और हम यहाँ पे बात करें ऐसी प्रोडक्ट रेंज की जो सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, उसमें वापस जान डालने का काम करती है, जिसमें पहले हो गई राइजिंग रूट और रिच स्वेलिंग। रिच स्वेलिंग एक सीधा फूड है, केराटिन प्रोटीन से बना हुआ, अलग अलग एमिनोस के संयोजन से बना हुआ एक सीधा फूड है, खुराक है पौधे का, जो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में हमने पहले जो बात की कि बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी नहीं है कि जितना हम फूड डालें उसको अवेलेबल फॉर्म में आटे को रोटी बना के पौधे को खिला दें। तो आज की तारीख में हमें डायरेक्ट रोटी देनी पड़ेगी। मार्केट में ऐसी कोई रोटी दोस्तों नहीं मिलती हमारे अलावा। हम वो डायरेक्ट रोटी बनाते हैं केराटिन प्रोटीन से, जो इंसानों से बाल से हम डेवलप करते हैं। वो केराटिन प्रोटीन अगर पौधे के अंदर जाता है तो पौधा डायरेक्ट उठाता है, वो अवेलेबल ही है, मतलब उसको बीएल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो सोइल स्ट्रक्चर में जाने के बाद, मिट्टी में जाने के बाद पौधे को जो खुराक चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है, बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए जो ताकत प्रदान करता है, वो चीज़ हमारी रिच स्वेलिंग के अंदर है। उसके बाद आती है हमारे सोइल स्ट्रक्चर को लेकर अगली प्रोडक्ट है अर्थोटेक। अर्थोटेक मतलब हम सब जानते हैं, इस प्रोडक्ट से हम सब वाकिफ़ हैं, ह्यूमिक एसिड दोस्तों। लेकिन ह्यूमिक एसिड मार्केट में मिलता है वो अलग चीज़ है, कई जेन्युइन ह्यूमिक एसिड भी मार्केट में मिलता है। आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कम लोगों तक ही पहुंचता है। ये ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम 1 एकड़ मतलब 40 बिस्से में डलता है सोइल एप्लीकेशन को लेके। वो भी रूट जोन को डेवलप करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। उसके बाद आता है ब्लैक पैंथर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से पौधे का सही ग्रोथ,
मिट्टी का बैलेंस, उसके अंदर ईसी हो या पीएच हो, हर चीज़ों का बैलेंस बनाने में ये सक्षम है। पौधे को जल्दी से ग्रोथ प्रदान करता है, ग्रीनरी प्रदान करता है सॉइल एप्लीकेशन से। तो ब्लैक पैंथर, राइजिंग रूट, रिच स्वेलिंग और अर्थोटेक, ये जो 4 प्रोडक्ट है वो 4 प्रोडक्ट हमारी रहती है बेसिक सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट की हमारी प्रोडक्ट्स है, एकदम सस्ती है दोस्तों, ज़्यादा रेट नहीं है। कोई प्रोडक्ट जो मैंने 4 बोली वो 300-400 के बीच के अंदर 1 एकड़ का नाप आ जाता है, तो महंगी है नहीं हमारी प्रोडक्ट। अभी बात करते हैं हमारी एक प्रोडक्ट जो सॉइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, वो है न्यूट्रॉन। हाँ जी दोस्तों, न्यूट्रॉन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के संयोजन से बनी हुई है। और हम सब जानते हैं कि अलग अलग मिनरल्स, विटामिन जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसे ही मिट्टी को चाहिए, तो ये सब उसको प्रदान करेगी। ये फर्मेंटेड फॉर्म में है, ग्लूकोमाइड जिसको बोलते हैं, 100% नेचुरल है दोस्तों। पहले भी जो प्रोडक्ट मैंने बताई वो भी 100% नेचुरल, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। मिनिमम से मैक्सिमम तक अगर गलती से भी इस्तेमाल हो गया, साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो है, ना तो मिट्टी को लेके, ना तो हमारे प्रकृति को लेके, ना तो किसान को लेके, ये किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके बाद मैं बात करूँगा आपको अगली प्रोडक्ट की, वो है सिली रिच। सिली रिच क्या है? सिली रिच 2 तरीके से इस्तेमाल होती है दोस्तों। अगर मिट्टी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल, तो पोरोसिटी को डेवलप करती है। अभी शायद आपके लिए पोरोसिटी वर्ड थोड़ा नया होगा, या तो आप जानते होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कम से कम टेक्निकल शब्द का यूज़ करने की ये वीडियो के अंदर, ये सेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि सब लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज हो ज़रूरी, मेरे पास भी इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वर्डे मैं जानता हूँ। तो पोरोसिटी मतलब आज की तारीख में हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाया, यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाया है, ताकि मिट्टी के अंदर और पौधे के अंदर ग्रीनरी आए। लेकिन हम ये सब आप जानते हो दोस्तों कि नाइट्रोजन की जो बोरी आती है यूरिया के, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, जो 100 kg के बिहाफ में कैलकुलेट होता है। और प्रकृति ने हमें 76% नाइट्रोजन हवा में ही दिया है। फिर भी ये बोरी के ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ता है प्रकृति को छोड़ के। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके पीछे एक वजह है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और अनदर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी हो गई सख्त। अभी जो मिट्टी के, हमारे खेत की जो मिट्टी के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, वो ऊपर से क्षार जो TDS की पर आ गई है, उसके वजह से वो नीचे दब गई है। अभी हवा का नाइट्रोजन लेने से पहले उसको वो क्षार जो TDS होता है उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, मतलब कि वो होल दब चुके हैं। हवा का नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर ना तो सतह तक पहुंचता है, ना तो रोटेट होता है, ना तो वापस बाहर निकलता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। तो सिली रिच इस्तेमाल करने से वो छिद्र ओपन हो जाएंगे। सिली रिच के अलावा हमारे जो बाकी की जो सॉइल ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट है जो हमने पहले बात की, उसके वजह से भी ये पॉसिबल है पोरोसिटी डेवलप होना। लेकिन सिली रिच ऑन द स्पॉट करेगा, उसका काम ही यही है, पोरोसिटी को डेवलप करना। तो सिली रिच इस्तेमाल करने से पोरोसिटी डेवलप होगी, मिट्टी के छिद्र ओपन हो जाएंगे और हवा का नाइट्रोजन वो इजीली कंजप्स करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रोडक्ट के बारे में तो है नेमिक्योर। अभी आज की तारीख में हम सब जानते हैं मिट्टी के कीड़े की संख्या बढ़ चुकी है, वो भी दुश्मन वाले कीड़े, मित्र वाले कीटक नहीं, दुश्मन वाले कीटक। जैसे कई अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, उमनी बोलते हैं, डोर बोलते हैं, गुजराती में उसको मुंडा बोला जाता है। उसके अलावा हमारे जो कंपनी के जो R&D हेड है वो उसको JCB भी बोलते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा हो तो रूट जोन को काट खाने का। तो उसके अलावा बात करें दीमक, कई जगह पे दीमक का भी इश्यू है। उसके अलावा बात करें नेमिटोड, मतलब कि मिट्टी के अंदर जितने भी आज की तारीख में दुश्मन जीवंत प्रॉब्लम है, दुश्मन जो कीटक है, उसको मारने का काम करेगी नेमिक्योर। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत कम रेट में आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें बेजल डोज के खाद की, तो हमारे पास सॉइल रिवाइज प्लस जिसके अंदर भरपूर ऑक्सीजन है, उसके अलावा उसके अंदर कार्बन भी है। राइजिंग रूट और रिच स्वेलिंग के बारे में जो मैंने आपको बात की, उसका भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर है। वो रेगुलर इस्तेमाल करने से मिट्टी में वापस जान आ जाएगी। तो ये 25 kg के अंदर आता है सॉइल रिवाइज प्लस। उसके बाद आज की तारीख में
सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड है प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम PROM, तो वो भी हमारे पास है 50 kg के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो जो हम ऊपर से खातर इस्तेमाल करते हैं, जो 5 किलो 10 किलो की बैग में ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल होता है, हमारे पास 4 kg के अंदर सोइल रिवाइज करके है, जो डालने से खास करके वेजिटेबल क्रॉप में, क्योंकि उसके अंदर हम हर 2 दिन से 7 दिन के अंदर हर हार्वेस्टिंग के वक्त हमारा मिट्टी का मिनरल्स कम होता जाता है, क्योंकि बार बार प्रोडक्शन आता है, हम हर 2 दिन से 7 दिन के अंदर उसका हार्वेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम खुराक की ज़रूरत पड़ती है पौधों को। तो ज़्यादातर वेजिटेबल क्रॉप में और बाकी के अनदर क्रॉप में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ये है सोइल रिवाइज 4 kg के अंदर आता है। अभी बात करते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट की जो स्प्रे के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर इल्ली की बात करें, इल्ली में भी मैं आपको पहले तो बताऊंगा एक ऐसी प्रोडक्ट जो हर चीज़ के अंदर काम करती है, चाहे वो इल्ली हो या तो सकिंग हो, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, वाइट फ्लाई हो, ग्रीन फ्लाई, लेकिन प्रिवेंट ये आ गई हमारी अरिष्ठा। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर नीम और करंज का कॉम्बिनेशन है। ये रेगुलर इस्तेमाल करने से ना तो इल्ली आने की संभावना है, ना तो सकिंग आने की संभावना है। हाँ, वो बात अलग है कि एटमॉस्फेयर बहुत बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब है, गर्मी ठंडी ये सब चीज़ें लगातार चालू है, बेवजह की बारिश चालू है, तो ऐसे टाइम में सकिंग आते हैं। लेकिन ये अरिष्ठा प्रिवेंट के सकिंग, प्रिवेंट की इल्ली, इल्ली के अंडे, ये सबको ख़त्म कर देगी, जिसके अंदर नीम और करंज का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैटर शील्ड। स्कैटर शील्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑल सकिंग पेस्ट को ख़त्म करने में सक्षम है, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, स्पाइडर हो मतलब ग्रीन फ्लाई, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, लीफ माइनर हो, कोई भी किस्म का शकिंग हो, कोई भी किस्म के कीड़े को ये ख़त्म करने में माहिर है दोस्तों। ये इसकी लाइफ साइकिल को एक्चुअली ब्रेक करती है, उसकी जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, सांस लेने की, उसको वो ख़त्म करने में माहिर है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारी सब प्रोडक्ट ग्लूकोमाइड बेस, फर्मेंटेशन बेस, या तो केराटिन प्रोटीन बेस, या तो कार्बन बेस, इसे अलग अलग औषधियाँ, जिससे कि जेठी मध हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ों से हमारी प्रोडक्ट बनी है, जो किसी को मारती नहीं है दोस्तों, लेकिन लाइफ साइकिल को ब्रेक करते हैं। जैसे इल्ली, तो ये है लार्वी प्रो। लार्वी प्रो का काम क्या है? इल्ली की लाइफ साइकिल को ब्रेक करने का। पहले उसकी डायरेक्ट जो श्वसन क्रिया है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, सांस लेना मुश्किल होगा, धीरे धीरे करके वो बेहोश होगी और 24 घंटे के बाद मर के नीचे गिरेगी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रही। दवाई की वजह से वो नहीं मरी है, लेकिन सांस ना लेने की दिक्कत की वजह से उसकी धीरे 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 करके लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये है लार्वी प्रो। उसके बाद बात करें शेल्टर। शेल्टर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सब किसानों को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर बात करें फंगल को लेके, नॉमिनल फंगल जो ऊपर आती है, उसके अलावा वायरल को लेके, तो ये सब चीज़ों में माहिर है दोस्तों। हाँ, वायरल को लेके भी ये प्रोडक्ट माहिर है। वायरल को स्प्रेड होने में ब्रेक करती है। इसके अंदर 12 अलग अलग किस्म के ऑयल हमने डाले हैं, जैसे कि जेठी मध मैंने जो बोला था, अदरक बोला था, नीम, करंज, उसके अलावा बात करें हल्दी, लहसुन, सीताफल के पान के रस, ऐसे अलग अलग 12 प्रकार के इसके अंदर जड़ी बूटियों के ऑयल हमने डाले हुए हैं। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो वायरल को स्प्रेड करने में भी रोकेगी, वायरल को स्प्रेड नहीं होने देगी। उसके अलावा कई सारे दूसरे डिसीज़ के अंदर भी ये काम करने में माहिर है। उसके बाद हमने केटल फीड के अंदर भी 2 अच्छी सी प्रोडक्ट लॉन्च की है। एक प्रोडक्ट है हमारी क्षीरसागर की, जो पशुधन रखते हैं, वो पशुधन को दूध और फैट, पशुपालकों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है पशुधन को रखने के पीछे? दूध और फैट की बढ़ोतरी। तो क्षीरसागर दूध और फैट बढ़ाती है। उसके बाद अगर दूसरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो है मिताहारा। मिताहारा का काम है न्यूट्रिशन बैलेंस डेवलप करना, हेल्थ को डेवलप करना, पशुधन की इंटरनल अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है, डाइजेस्ट प्रोसेस प्रॉपर बनाता है। अगर पशु का वेट नहीं है तो उसका वेट भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ आँखों से आंसू गिरना, स्किन की शाइनिंग, ये सब चीज़ों के अंदर ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करती है। दोस्तों, रिप्रिच एक ऐसी कंपनी है जिसके पास A to Z मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
की पूरी प्रोडक्ट रेंज आज की तारीख में बहुत कम कंपनियों के पास है, ना के बरोबर कंपनी है, गिनी चुनी कंपनी होगी दोस्तों, जिसमें एक आती है हमारी कंपनी रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑल प्रोडक्ट रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च हुई है। हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रीन फ्लोरा है हमारे पास, कि जो स्प्रे करने के बाद ब्रांचेस डेवलपमेंट, ग्रीनरी, ग्रोथ ये सब करती है। उसके बाद एक हमारे पास एमिनो से बनी हुई रिप्रो है, कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमारे आज की तारीख के प्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो धान्य क्रॉप्स हो, मतलब कि ग्रेन्स हो, सबके अंदर स्वाद, सुगंध और क्वालिटी, ये 3 चीज़ें गायब हो गई है। स्वाद, सुगंध और क्वालिटी, गुणवत्ता, ये तीनों चीज़ें गायब हो चुकी है। तो रिप्रो इस्तेमाल करने से फ्लावरिंग स्टेज प्रॉपर होता है, क्वालिटी डेवलप होती है, चीज़ों का वेट बढ़ता है, उसके साथ साथ शाइनिंग चेंज होती है, स्वाद, सुगंध मिलता है। और रिप्रो के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पहले देखा था रिच स्वेलिंग, वो भी स्प्रे के अंदर इस्तेमाल यहाँ पे होती है। लेकिन रिप्रो मेन प्रोडक्ट है इसके लिए, कि जो इस्तेमाल करने से स्वाद, सुगंध, फ्लावरिंग, वेजिटेबल क्रॉप है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कई सारे इसके अलग अलग बेनिफिट यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी कंपनी की A to Z प्रोडक्ट श्रृंखला। अगर बात करें इल्ली की, शकिंग की, मिट्टी के प्रॉब्लम की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति की, सॉइल स्ट्रक्चर की, नेमेटोड की, या तो फंगल डिसीज़ की, वायरल की, ग्रोथ की, कोई भी एग्रीकल्चर को लेके कोई भी समस्या है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की हर प्रोडक्ट के अंदर ये ताकत है, ये दम है कि ये सब प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आज की तारीख में चलने वाले प्रॉब्लम के साथ फाइट कर सके और बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आज की तारीख में किसानों को मिल रहा है। आप YouTube के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अंदर रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आप लिखें, उसके अंदर जो भी वीडियोस है वो आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कंपनी की प्रोडक्ट कैसे काम करती है, कितना काम करती है, किसान कितना खुश है उससे। तो पूरी प्रोडक्ट एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे मिलने, किसानों को डायरेक्ट मिल जाए, उसके लिए कंपनी ने बेहतरीन मॉडल बनाया है, जिसके बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो वो मॉडल फ्रेंचाइजी रिटेलर मॉडल है हमारा, तो उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्टेप में वो बात करेंगे कि वो फ्रेंचाइजी लेने से आपको क्या फायदा।